ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे में हो रहे हैं, दूसरे से तीसरे में हो रहे हैं। और चेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन है ना, पहले कॉम्प्लेक्स से गए दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, फिर चौथे में, और फिर एटीपी सिंथेस के थ्रू जो हमारे पास प्रोटॉन थे वो मूव हुए और हमारे पास एटीपी बनी। अब इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या कहते हैं? अच्छा, एक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोथ आर दी सेम थिंग। तो इसको हम क्यों कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन? वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो मूव वाया कॉम्प्लेक्सेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय द ऑक्सीजन। जो हमारे पास लास्ट एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का वो कौन है? हमारी ऑक्सीजन है। तो ये जो प्रोसेस जो भी हो रहा है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कह रहे हैं। ऑक्सीजन ने हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या किए? एक्सेप्ट किए, एंड हाइड्रोजन जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसको हम एटीपी सिंथेस भी कहते हैं, उसको उन्होंने रोटेट करवाया और एडीपी क्या हुई? फास्फोराइलेटेड हो गई। फास्फोराइलेटेड हो गई तो हमारे पास एटीपी बन गई। तो हम इसको इसीलिए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव किए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में। उसकी वजह से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 या जिसको हम एटीपी सिंथेस कह रहे हैं उसने रोटेट किया और एडीपी जो है वो फास्फोराइलेट हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कह रहे हैं। अब यहाँ पे हम सही से देखते हैं कि ये कैसे, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 में मूव हुए, फिर कॉम्प्लेक्स 3 में हमारे इलेक्ट्रॉन मूव हुए, तो वो सारा हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि NADPH, तो अब जो हमारे पास ये NADH+H कहाँ से आया? ये हमारे पास ज़्यादातर जो हमारे पास NADH और H और FADH2 बनते हैं वो हमारे पास क्रेब साइकिल से बनते हैं। और क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल आपको पता है वो मैट्रिक्स में ही चल रही होती है। तो हमारे पास मैट्रिक्स में है क्या होते हैं? NADH+H एंड FADH2, एंड कुछ अमाउंट में हमारे पास NADH एंड FADH2 जो हैं वो बाहर से भी साइटोसोल से इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ रहे होते हैं। और फिर मैट्रिक्स में उसके लिए ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो NADH और FADH कहाँ से बनते हैं? हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से बनते हैं और दूसरे जो मेटाबॉलिक पाथवे चल रहे होते हैं वहाँ से बनते हैं। तो मेजर अमाउंट जो हमारे पास अब NADH बना है ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से ट्रांसपोर्ट होगा? यहाँ पे ये जो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को देने, वहाँ पे क्या होगा?